हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 36 और 37 श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए 35वें में हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ गया, दिख मेरा यार, भक्ति योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत। भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं कि हे मानवी, हे मनपुत्री, हे मेरी माँ, भक्ति योग और योग अर्थात अष्टांग योग के बारे में मेरे द्वारा कहा गया। जिनमें से एक तरेणैव, जिनमें से जिन दोनों में से किसी एक के द्वारा भी पुरुष अर्थात जीव, पुरुषम अर्थात भगवान को व्रजेतनि प्राप्त करता है। तो आप लोग याद है कि भक्ति योग करेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी, अष्टांग योग का अभ्यास करेगा तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अब देखिए मूलतः इस अध्याय के 3 प्रश्न थे। भक्ति योग के प्रकार बताइए, जो आपने भक्ति योग के बारे में बताया था पहले 25वें अध्याय में, उसके प्रकार डिफरेंट टाइप्स बताइए। जीवों की संस्कृति, कैसे जीवों को विभिन्न प्रकार की गति मिलती है वो बताइए, और काल के स्वरूप को बताइए। ये 3 प्रश्न थे, ठीक है। तो अब ये जो भक्ति योग का प्रकार था वो हो गया समाप्त, वो विषय समाप्त हो गया श्लोक क्रमांक 35 तक, फाइन। अब हम लोग 36 और 37 में जीवों की संस्कृति, उसका स्वरूप क्या है। संस्कृति मतलब बार बार जीव कैसे जन्म ले रहा है, क्यों ले रहा है, उसका और काल के स्वरूप का वर्णन सुनेंगे, और काल के स्वरूप के बाद उसके काल का प्रभाव आगे इस अध्याय के समाप्ति तक बताया जाएगा। समझ पा रहे हैं। 36 में बताया जाएगा जीवों की संस्कृति कैसी होती है, 37 में काल के स्वरूप को बताया जाएगा, और उसके बाद उसी में भी काल के प्रभाव को भी बता दिया जाएगा, और उसके बाद फिर काल के प्रभाव को ही बताते चले जाएंगे अध्याय की समाप्ति तक। मेरे पीछे बोलिए। एतद् भगवतो रूपम्, एतद् भगवतो रूपम् ब्रह्मणः परमात्मनः, ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं, परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितं, दैवं कर्म विचेष्टितं रूपभेदास्पदं दिव्यं, रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते, काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां, भूतानां महदादीनां यतो भिन्न दृशां भयम्। यतो भिन्न दृशां भयम्। यस बोलिए। एतद् भगवतो रूपम्, एतद् भगवतो रूपम्, ब्रह्मणः परमात्मनः, ब्रह्मणः परमात्मनः, परं प्रधानं पुरुषं, परं प्रधानं पुरुषं, दैवं कर्म विचेष्टितं, दैवं कर्म विचेष्टितं, रूपभेदास्पदं दिव्यं, रूपभेदास्पदं दिव्यं, काल इत्यभिधीयते, काल इत्यभिधीयते, भूतानां महदादीनां, भूतानां महदादीनां, यतो भिन्न दृशां भयम्। यतो भिन्न दृशां भयम्। देखिए इसके 2 प्रकार से अर्थ लिए गए हैं। तो श्रीधर स्वामी जी के अनुसार जो अर्थ था उसके हिसाब से एक अन्वय बना, और जो प्रभुपाद जी ने अर्थ लिया उसके हिसाब से एक अन्वय बनाएगा। तो इसलिए आपको अन्वय 2 प्रकार के दिखेंगे और उसके अनुसार रखे गए हैं। अन्वय रखा गया है, फिर अनुवाद रखा गया है, फिर टीका रखा गया, फिर अन्वय रखा गया, फिर अनुवाद रखा गया, फिर टीका रखी, ऐसा क्रम रहेगा। तो मतलब कन्फ्यूजन नहीं हो। ये अनुवाद प्रभुपाद जी का नहीं है, ये अनुवाद है श्रीधर स्वामी जी के अनुसार, ठीक है। प्रधान अर्थात प्रकृति। अब समझते हैं प्रधान का मतलब तो हम समझाने की जरूरत है नहीं, गुणों की साम्य अवस्था, और उसका प्रवर्तक पुरुष। यहां प्रवर्तक पुरुष का मतलब महाविष्णु नहीं है, क्योंकि जीवों की संस्कृति के बारे में बात हो रही है, उसका स्वरूप क्या है। तो यहां पुरुष है, पुरुष अर्थात जीव। भाई जीव इच्छा करता है तभी तो प्रधान पर भगवान दृष्टिपात करते हैं। जीव इच्छा करता मतलब सारे समग्र जीव मिलकर के भोग की इच्छा रखते हैं, इसलिए उनको भोग की सुविधा प्रदान करने के लिए भगवान दृष्टिपात करते हैं और प्रधान को आगे महतत्व आदि में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं। लेकिन मूल इच्छा किसकी है? जीव की। तो इसलिए प्रधान का प्रवर्तक जो है, जो प्रधान को इंस्टिगेट करता है, शोभ नहीं कहूँगा, प्रेरित करता है महतत्व में परिवर्तित होने के लिए, वो हो गया जीव। आई होप इट इज वेरी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। दोनों रूपों वाला प्रधान अर्थात प्रकृति और उसका प्रवर्तक पुरुष अर्थात जीव, यानी दोनों रूपों वाला, यानी कि जो प्रधान पुरुषात्मक है। ये संस्कृति कैसी है? संस्कृति में, संसार में जो बार बार जन्म हो रहा है उसमें 2 चीजें हो रही हैं। जीव विभिन्न प्रकार के देहों को
धारण कर रहा है। क्लियर है? तो अगर आप संस्कृति की बात करें, संस्कृति मतलब संसार, तो उसमें जीव है और इसमें प्रकृति अर्थात विभिन्न शरीर है, तो प्रकृति मतलब प्रधान है। लेकिन केवल यही दो नहीं है, और उससे भिन्न जिससे नाना प्रकार की संस्कृति होती वह दैव भी है। तो संस्कृति का समझ में आया? दैव मतलब वह जिसे अदृष्ट कहते हैं। अदृष्ट मतलब जो आप नहीं देख रहे हो। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप जहां जन्म लिए वो क्यों जन्म लिए, तो किसी को दिखाई पड़ रहा है? आज जो खाए वो लगता है कि ये सब व्यवस्था है, लेकिन आज या चलिए खाने वाली बात तो थोड़ा लगता है कंट्रोल में है, शरीर में कोई रोग हो रहा है या और भी कठिनाई आ रही है, सुख भी आ रहा है और दुख भी आ रहा है, तो ये दोनों ही अदृष्ट है। हमने पहले कोई कर्म किया रहता है, उसको ऑब्वियसली भगवान की अध्यक्षता में वह हमारा अदृष्ट बन जाता है, उसका फल हमारे जीवन में आता है। सब लोग समझ पा रहे हैं दैव को? क्या ये समझ रहे हैं कि दैव के बिना जीव को शरीर नहीं मिल सकता है? मैंने कोई कर्म किया, वो कर्म तो जड़ है, उसका रिजल्ट देने वाला कोई होना चाहिए। इज इट ओके? और वैसे भी जब शरीर चेंज हो रहे हैं तो वो एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक थ्रेड इसे कहना चाहिए, कॉमन थ्रेड होना चाहिए, जो मुझे वो निर्णय करे कि इसने आज ये दान किया तो उसको इतना गुना मिलना चाहिए, या इसने ये काम किया तो उसको इतना गुना पुण्य या पाप के अनुसार व्यक्ति को कुछ लाभ या दंड प्राप्त होना चाहिए। तो ये सब दैव के वजह से होता है, इसको अदृष्ट कहते हैं। सबको लैंग्वेज समझ में आ रही है? तो ये तीन चीज से मिल करके ये संस्कृति होती है। फिर समझिएगा, प्रधान और पुरुष, प्रधान मतलब मटीरियल एनर्जी मैटर, और पुरुष अर्थात जीव जो उसका प्रवर्तक है, जो उसी में प्रवृत्त हो रहा है, कैसे कह लीजिए, और विभिन्न प्रकार के शरीर को ग्रहण कर रहा। तो इससे संस्कृति बननी सबको दिख गया। प्रियेश्वर माता जी दिख गया आपको? देह है और देही है, तो इन दोनों को मिला करके तो शरीर मिल रहा है ना, बार बार शरीर मिल रहा है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इनसे परम, उनसे श्रेष्ठ दैव है। दैवम चैवात्र पंचमम, सुना था ना आपने? ये 5 कारण होते हैं करने के लिए। इंद्रियां होती हैं, प्रयास होता है, शरीर होता है, जीव होता है। दैवम चैवात्र पंचमम, दैव कह सकते हैं, दैव कह सकते हैं, नहीं दैव कहा ही जाता है। तो अदृष्ट समझ में आ रहा है सब लोगों को? जो हमको नहीं दिखता है, लेकिन जिसकी वजह से ही हमको देह धारण करना पड़ता है। और फिर न सिर्फ देह धारण करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के कर्म भी वह दैव ही कराता है। आप देखिए कि आप लोगों को भक्ति का मौका मिला तो आपने भक्ति करना शुरू कर दिया, और आप प्रयास कर रहे हो कुछ लोगों को जप कराने के लिए, वो करते ही नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल करेंगे नहीं। वो कुछ ऐसा उनका दैव है, उनका भाग्य है कि वो करना ही नहीं चाहते हैं। ये सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं कि वो फ्री नहीं है या कुछ बहुत व्यस्त हैं। इतना व्यस्त कोई नहीं है जगत में, कोई जगत में नहीं है, कोई भी नहीं। जाओ पोस्ट ऑफिस में देख लो कितना काम कर रहे हैं लोग ना, पोस्ट ऑफिस के उपलक्षण से कहीं पे भी आप सिक्योरिटी गार्ड कहाँ लोग खड़े हुए हैं। क्यों द्रवित प्रभु 24 घंटे काम करते हैं आप? नहीं ना, नो वन भाई, नो वन। कैसे पागल हो जाएगा व्यक्ति 24 घंटे काम करेगा? तो ये उनका ये दैव है। चलिए भक्ति कंटेक्स्ट तो अलग बात हो रही है, लेकिन कर्म में तो प्रैक्टिकल देखिए, कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ये इंजीनियरिंग करके डॉक्टर बन जाता है। हम कहीं किसी से मिले थे, जो याद आ रहा है किससे मिले थे? नहीं, एक व्यक्ति से मिले थे जो पहले इंजीनियरिंग किए, हाँ ये जीवा में आयुर्वेद के डॉक्टर थे, वो पहले MBBS किए, फिर उसके बाद आयुर्वेद की तो चले गए, आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दैव है। अब उनके पेरेंट्स ने बोला जाओ MBBS करो, लेकिन नहीं मजा आया उनको, उसका वो चेंज हो गया, है कि नहीं? हम भी इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं इज इट नॉट? तो कुछ निर्णित है पहले से। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अच्छा, ये आप लोग, ये बड़ा मजेदार टॉपिक है आज का। आपने कभी कभी सोचा है अपने जीवन को पहले देखते हुए कि यार ये क्यों हुआ हमारे साथ, अच्छा बुरा जो कुछ भी है और जब हो रहा था तब आप नहीं सोच रहे थे? ये सोचा आपने कभी? जब कुछ गलत हम कर रहे थे या गलत हो रहा था तब नहीं सोचता है, या कह सकते जब हम लोग गलत कर रहे थे तब नहीं सोचता है, ऐसा कहना चाहिए। जब गलत हो रहा होता है, हमारे से मारपीट हो रही है, तब आदमी जरूर सोच लेता है हमारा भाग्य दुर्भाग्य है, ये सब ठीक है। लेकिन जब कुछ गलत कार्य कर रहा होता तब वो नहीं सोचता है कि वो पहले का दुर्दैव है, उसने पहले कुछ गलत कर्म किया है, उसकी वजह से आज ये वासना का निर्माण हुआ, वो भी एक टाइम पर।
उससे पहले कोई गलत कार्य नहीं किया, बट इज वो गलत कार्य नहीं किया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मेरा घर, मेरा जन्म ऐसी जगह हुआ जहां अंडा प्राशन हुआ, न कि अन्नप्राशन। अब ये मेरा दैव है, लेकिन हमारे पिताजी, चाचा जी और बहुत सारे लोग शराब पीते थे, मैं कभी शराब नहीं पिया, ये भी दैव है। इस एस्टॉनिशिंग नहीं? अगर हम मांगते तो पापा मना करते, नहीं बेटा तुम ले आओ थोड़ा सा, तो एक क्वार्टर ले आओ, 20% तुम्हारा, वॉट एवर, बट इट नेवर हैपेंड। मुझे हमेशा घृणा लगी, ये क्या है? तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि आप जिस वातावरण में हैं आपको वैसे कार्य करना ही पड़ेगा, दैव प्रेरित करता है। तो ये दैव सबको क्लियर हो गया, दैव इज नॉट काल। दैव और काल मिल के काम करते हैं, लेकिन दैव इज नॉट काल। मैं इसमें आज बहुत देर फंसा रहा कहीं, मैंने कहा दैव और काल एक जैसा बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, दैव अलग है। दैव इज विद इन संस्कृति। संस्कृति के स्वरूप के वर्णन करा जाएगा तो उसमें दैव होगा, उसमें जीव है और उसमें प्रधान यानी कि विभिन्न प्रकार के शरीर होंगे। ये क्लियर हुआ? काल अलग है, काल विभिन्न प्रकार की रूपों की सृष्टि करता है, वो हम आगे देखेंगे, पर इतनी बात समझ लीजिएगा। तो संस्कृति का स्वरूप क्या है? दैव, जीवात्मा और प्रधान। और प्रधान का मतलब सारे शरीर प्रधान से तो बने, प्रधानिक शरीर है, इस तरह से। इज इट ऑल ओके? ठीक है। इन ब्रह्म परमात्मा भगवान का ही रूप है। क्या मतलब? अरे भाई ये है तो भगवान का ही रूप। जीवात्मा भी भगवान का एक रूप है, आपने पढ़ा था। भगवान की शक्ति भी भगवान से अभिन्न है, इसलिए वह भी भगवान का रूप है। और दैव भी भगवान का रूप है। दैव भगवान से बाहर थोड़ी ना, दैव भगवान की इच्छा ही है। तो ये सब भगवान का ही रूप है, तो क्या है? ब्रह्म परमात्मा काहे जोड़ दिए? तो देखिए, ये भगवान से अभिन्न है इसलिए जोड़ दिया, समान रूप से जोड़ दिया गया। ब्रह्म परमात्मा भगवान अलग अलग व्यक्ति नहीं है। भगवान से अद्वय कहा जाता है। भगवान से सूर्य, सूर्य की रोशनी, सूर्य का गोला और सूर्य की रोशनी अलग अलग वस्तु नहीं, अद्वय ज्ञान कहते हैं। तो इसलिए इनको रख दिया गया, लेकिन है सब ये भगवान का ही स्वरूप। जीव भगवान का ही स्वरूप, भगवान का स्वरूप मतलब भगवान का ही अंश है। भगवान की शक्ति माया है और भगवान का ही शक्ति दैव के रूप में आती है, लेकिन बस रख दिया गया ब्रह्म परमात्मा भगवान। बस इतनी बात यहाँ पे समझने वाली है, लेकिन इसके और भी अंडरस्टैंडिंग वो हम चक्रवर्ती पाद की टीका में देखेंगे। अच्छा, तो यहां तक संस्कृति की बात आ गई। फिर कह रहे हैं वस्तुओं के रूप भेद अर्थात भिन्नता का जो आश्रय अर्थात कारण है, वह अद्भुत प्रभाव वाला काल नाम से जाना जाता है, जिस काल से महदादि अभिमानी ब्रह्मादि भेददर्शी प्राणियों को जन्म मरण आदि से उत्पन्न भय होता है। थोड़ा समझिए, फिर से पढ़ते हैं। वस्तुओं के रूप भेद अर्थात भिन्नता का जो आश्रय अर्थात कारण है। रूप भेदास्पदम, ये शब्द इसका संस्कृत में श्लोक में आया है, रूप भेदास्पदम। आस्पद का मतलब होता है आश्रय। जैसे हम कहते हैं प्रेमास्पद, तो प्रेम के आश्रय कौन है? मेरे प्रेम के आश्रय कौन है? ऐसे करके। और कृपास्पद भी हो जाए, जो कृपा के आश्रय हो। तो अब पॉइंट क्या है? जितने भी जगत में रूप के भेद हैं, उनका आश्रय कौन है? उनका कारण क्या है? तो वो कह रहे हैं काल है। जैसे आप देखो कि हम लोग जिस रूप में पैदा हुए थे उस रूप में बिल्कुल अभी नहीं है। हम तो इन बच्चों को बड़े होते हुए देख रहे हैं ना, विद माय आईज, स्मॉल किड्स एंड देन बिग एंड देन बिग, क्वाइट बिग। अब सनक सनातन प्रभु के बच्चों को तो हम देखे हैं, पुंडरीक एकदम छोटा था, बस आपने तो नहीं देखा होगा, तो और पहले हम देखे थे बहुत छोटा। 2008 से देख रहे हैं, 2008 से लेकर 2026 आई हैव सीन विद आईज ना, स्मॉल। और वो क्या नाम है उनकी छोटी बच्ची का नाम? भगवती। वो तो और छोटी, उससे भी छोटी थी वो। तो अब वो एकदम हमको एकदम पहली बार कभी कभी देख लेते हैं, पहली बार नहीं, कभी कभी देखते हैं, सब बड़े हो गए तो एकदम भेद दिखाई पड़ता है, यद्यपि वो नोटिस नहीं कर रहे। और माता पिता भी इतना नोटिस नहीं करते, इन द सेंस कि वो उनको तो बच्चे छोटे ही लगते हैं। लेकिन आप अगर पुराना फोटो देखेंगे तो बहुत रूप में भेद हो जाएगा, है कि नहीं? आपको आपका बचपन का फोटो दिखा दिया जाए तो बताना पड़ेगा कि तुम्हारा फोटो है। वेदवादिनी तो लड़का जैसी लगती थी बड़ा भाई एकदम मैशक है ना, लेकिन अभी आप बहुत अलग लगते हो उससे। यहां तक कि 5-6 साल पहले भी जो थी एकदम अलग लगती थी, थोड़ी मोटी बहुत थी। तो आप देख सकते हैं, मोटी लग होती, चश्मा मोटा लगाती थी, तो हम पहचान भी नहीं पाते कि यही वेदवादिनी है, मतलब यही ऋचा है जो भी इनका नाम था। तो ऐसा आप लोग समझोगा, कोई व्यक्ति एकदम पतला हो जाए ना कालांतर में, वजन घटा ले, तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। मेरे एकदम अनुभव है, मेरे एक मित्र, मतलब मेरा कजिन है, वो
उसका नाम अर्जुन है, बड़ा सुंदर नाम था, बड़ा प्यारा बच्चा। तो वो जब भी मैं आज भी बोलता हूँ तो मुझे छोटा बच्चा याद आता है, जबकि वो 6 फीट लंबा हो गया। तो जब हम पहली बार 6 फीट रूप में देखे तो हम तो समझ ही नहीं पाए कैसे एकदम घटोत्कच हो गए, जस्ट लाइक सो बिग। तो ये रूप का भेद किससे हुआ बताइए? काल से। समझ में आ गया सबको? याद रखना पड़ेगा कि दैव मिक्स्ड है इसमें। अगर दैव ऐसा हुआ कि व्यक्ति शराब पीने लगा तो अब उसका कालांतर में उसका चेहरा अलग दिखेगा, लेकिन काल के अंतर्गत सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है। जितना भी रूप का भेद है, जितना भी देखिए प्रधान में गुणों का क्षोभ हो रहा है, वह भी काल की वजह से हो रहा है। ये भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, लेकिन काल कर रहा है। ये सब जानते हैं ना इस बात को। काल शक्ति भगवान शुभ से प्रधान को शुद्ध करते तो गुणों में डिस्टर्बेंस आता है, फिर महतत्व आता है। ये कोई नई बात नहीं कह रहे, आप समझते हैं इस बात को। तो जो रूप भेद है, रूपों की सृष्टि हो रही है विभिन्न प्रकार की, वे काल के प्रभाव से हो रही है। इजी है भाई। तो काल का आपने स्वरूप क्या समझा? उसके कार्य के द्वारा, कि जो सभी रूपों के भेद का आश्रय है। सारे रूपों का भेद, जितने भी रूपों का विभिन्नताएं हैं हमारे शरीर के या अन्य लोगों के शरीर की, वो काल के अंतर्गत ही होती हैं। ये क्लियर हो गया? डिपेंडेंट हैं या उसी में आश्रय प्राप्त करती हैं। काल शक्ति ऐसे कार्य करती है। इजी है, समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा बात यहां पे कह रहे हैं, एक और कार्य है काल का जो कि आगे भी कंटिन्यू होगा। जिस काल से ये यहां पे काल का एक और गुण दिया गया है श्लोक में, दिव्यम। दिव्य का मतलब ट्रांसेंडेंटल नहीं, क्योंकि काम ट्रांसेंडेंटल नहीं कर रहा है लेकिन दिव्य का अर्थ यहां पे लिया गया है अद्भुत, अचिंत शक्ति युक्त। कैसे कर रहा है समझ नहीं आ रहा भाई। जैसे इस समय तो कोई शरीर में परिवर्तन आ नहीं रहा है अच्छा, कितने लोगों को फील हो रहा है कि आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है? हाथ खड़ा कीजिए। कानुप्रिया की माता जी, पार्थ सारथी प्रिया माता जी को हम बोल रहे हैं तब लग रहा है, नहीं तो किसी कुछ नहीं मालूम चल रहा है। आप ये कौन कह सकता है कितना नाखून बढ़ गया बताइए, कितना माइक्रोन बढ़ गया, कितना बाल बढ़ गया? लेकिन आप 4-5 दिन बाद देखते हैं, 10 दिन के बाद देखते हैं कि बाल बढ़ गया। शेव कराने का, एटलीस्ट हम लोग को शेव कराने का मौका हो गया भाई, या दाढ़ी बनवाई। अभी तो कल ही तो दाढ़ी बनवाई थी, फिर दाढ़ी बढ़ गई। तो हर दिन आप या हर सेकंड देखते हैं कि दाढ़ी बढ़ गई? नहीं, लेकिन एक टाइम बीत जाने पर उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखते हैं कि हाँ भाई बढ़ गया। ऐसे शरीर के संग भी है। तो ये एक अचिंत्य प्रभाव, मतलब हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि काल कैसे कार्य कर रहा है। जैसे हम लोग जैसे आप लोग विचार कीजिए कि जो हवा आप 25-30 साल पहले प्राप्त करते थे, वो अब नहीं मिल रही है। बल्कि अब मैं सोचता हूँ लखनऊ में हम लोग 89 छोड़ दी, 98 या 99 तक भी हम बिस्लेरी पानी को जानते ही नहीं थे। बल्कि हमारे फूफा जी बिस्लेरी पानी लेके आए तो हमने इसमें कुछ स्पेशल टेस्ट होता होगा कि पानी की बोतल, पानी को लेकर टहलने की क्या जरूरत है। आप देखो वो लोग ट्रेन में जगह रास्ते में जो पानी होता था आराम से पी लेते थे, कभी बीमार नहीं पड़े। कोई बड़ा बीमार कभी नहीं पड़ते थे। अब सब जगह दूषण हो गया है, सब जगह दूषण हो गया। ये काल का प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? मैं क्यों बात बोल रहा था? हाँ, ये काल का ही प्रभाव। अच्छा, कब ये धीरे 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 करके सब बिगड़ गया, ये महसूस नहीं कर पाएंगे आप। आज मैं कल थोड़ा बाहर निकला तो बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। हमने कहा ओह, इट वाज लाइक अ सरप्राइज कि अभी भी बच्चे गार्डन में क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग तो इतने मतलब कह सकते हैं उत्साहित थे कि जहां मौका मिलेगा वहां क्रिकेट खेलना शुरू, छत में या जहां कहीं पे भी खेलना शुरू करते हैं। आजकल खत्म हो रहा है ना कल्चर, बहुत रेयर कहीं दिखता है बच्चे लोग खेल रहे हैं। ये काल का प्रभाव है कि नहीं? तो धीरे 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 करके सब कुछ चेंज होता जा रहा है। ये खाली मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो काल का एक अद्भुत प्रभाव है, इसको अचिंत प्रभाव का, यद्यपि इट इज नॉट ट्रांसेंडेंटल। दिव्य चीज जो प्रभाव होता है जैसे भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, तो वो तो व्यक्ति को मृत्यु के पार लेके जाती है। लेकिन यहाँ पे काल जो है जड़ प्रभाव दिखाने वाला, लेकिन अचिंत दिव्य इसलिए कहा जा रहा है, दिव्य श्लोक में कहा गया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि समझ में नहीं आता। ठीक है। एक और काल कार्य करता बड़ा मजेदार, जिस काल से महदादि अभिमानी ब्रह्मादि भेददर्शी प्राणियों को जन्म मरण आदि से उत्पन्न भय होता है। ये क्या बोल गए भाई? देखिए, महदादि का मतलब क्या है? महतत्व मतलब बुद्धि तत्व, तो बुद्धि आदि, तो जो व्यक्ति अपनी पहचान बुद्धि एक्सेट्रा, यानी बुद्धि यानी मन, बुद्धि, अहंकार और जो अलग कह सकते हैं क्या पंच महाभूत हैं, उनसे शरीर बने हुए हैं। देखिए, हर शरीर पंच महाभूत से नहीं बना है। ब्रह्मा जी का शरीर बना है बुद्धि से,
और अग्निदेव का शरीर बना है अग्नि से, सूर्य का शरीर बना हुआ है अग्नि से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए आदि से ग्रहण करना होगा सारे के सारे एलिमेंट्स। तो जो सृष्टिकारी तत्व हैं उनसे विभिन्न ग्रहों के लोगों के विभिन्न प्रकार के शरीर बने हैं। समझ में आ गया? अब जो व्यक्ति अपनी पहचान उस देह से करेगा उसको काल का भय होगा। और आपने भेददर्शी के कई अर्थ समझे। देखिए, भेददर्शी का एक अर्थ है कि जो काल को भगवान से अलग समझेगा उसको भय होगा, जो अपने से दूसरे को भेद दर्शन करेगा उसको भी भय होगा। याद आ रहा है, मैं भय की सृष्टि करता हूं। भगवान बोले थे कि जो दूसरे से अपने में भेद देखता है, दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझता है, तो उसके हृदय में मैं स्वयं मृत्यु का भय, भयम उल्बणम, उल्बण भय, मृत्यु का भय मैं सृष्टि करता हूं। याद आ रहा है? इसीलिए देखिए क्रम से पढ़ने में मजा आता है। तो भेददर्शी के कई कई एंगल है। दूसरा एक और है, मेरा सुख या ना मेरे एग्जिस्टेंस का या मेरे जीवन का प्रयोजन भगवान को संतुष्ट करने से कुछ अलग है। अगर ऐसा भेद दर्शन देखेगा तो भी उसको भय उत्पन्न कराएगा। इज इट ओके? तो ये तीन प्रकार से आप देख सकते हैं कि भेद दर्शन हो सकता है। तो ऐसे प्राणियों को जन्म मरण आदि से उत्पन्न भय होता है। अब सीधी बात कहें कि जो लोग भोगों में पड़े हुए हैं उनको भय उत्पन्न होता ही है। आप देखो, जब हम लोग भक्ति करते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई जन्म में भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति के प्रभाव से अगर मान लो सिद्ध नहीं हुए तो अगले जन्म में फिर भगवान ऐसे स्थान में रखेंगे कि भक्ति करेंगे। क्लियर है? ये तो एकदम क्लियर है ना। जाम जप कर रहे हैं, आज एकादशी कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, बड़ी मन में एक निर्भयता रहती है कि भाई हम शुद्ध नहीं भी हुए, आज मर भी गए तो अगले जन्म में फिर भक्ति करेंगे। लेकिन जो भोग कर रहा है, जो केवल भोगों में पड़ा हुआ है, वो जानते हैं कि उसको भयभीत होता है। हमने डॉक्टर साहब से मिले थे, हम उनको दिखाने गए थे कि हमारे का इलाज कर दीजिए। वो खुद ही परेशान कर रहे हैं कि भय का इलाज कैसे होगा। ठीक है, भय का इलाज भगवान की भक्ति से होगा। क्योंकि कितना भी व्यक्ति पैसा इकट्ठा कर ले, कितने भी भोग के साधन जोड़ ले, वो ही साधन उसको और भय का निर्माण करते हैं। ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहां तक तो आपने इसका अनुवाद समझा। अब हम लोग इसके अन्वय को देखते हैं। आराम आराम से पढ़ेंगे जितना हो जाएगा। प्रश्न है कि दैव कॉन्शियस है, दैव और काल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर्स। कहां गया है कि दैव के अंतर्गत काल है। देखिए, यहां पर यह नहीं कहा गया है कि दैव कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, लेकिन दैव में भगवान का रोल है यह स्पष्ट समझ में आता है। तो कॉन्शियस ही दिखाई पड़ता है, बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ कंट्रोल। हमको समझना होगा 2.5.22 आप देख लीजिएगा, प्रश्न करने वाले प्रभु जी, आप देखिएगा कि उसमें भगवान की अध्यक्षता में काल करता है काम। तो ये समझना होगा कि जैसे ही आप नियमन की बात करते हैं तो उसके पीछे कोई एक ज्ञानवान व्यक्ति होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को मेरे माइक के द्वारा, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, उसके द्वारा आवाज आ रही है, और मैं ना बोलूं तो, बल्कि उससे भी पहले मेरे शरीर में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे गले से आवाज आ रही, मेरे माइक से आवाज आ रही, तो क्लास कौन दे रहा है? माइक। तो आप जान रहे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंटल कॉज हैं, लेकिन ये निमित्त कारण कह सकते हैं, ये हैं, लेकिन इनके पीछे भगवान है। तो भगवान की अध्यक्षता में सारा कुछ हो रहा, चाहे वो दैव हो और चाहे काल हो। ऐसे कह लीजिए, अगर मैं ऐसे कहूं कि कढ़ाई और चम्मच ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, ये प्रश्न गलत हो जाएगा। भाई, कढ़ाई की सत्ता चम्मच पर निर्भर नहीं करती है, चमचे पे, भाई का पार्डन, और चमचे की सत्ता कढ़ाई पे निर्भर नहीं करती। तो डिपेंडेंस तो आप तब कहोगे जब एक दूसरे पर इस तरह की सत्ता की निर्भरता हो, लेकिन दोनों ही चलाने वाले पर, वेदवादिनी पर निर्भर करते हैं कि क्या बनाती हैं, क्या बनाने वाली है आप कर, सो समथिंग। तो दोनों का उपयोग जो है वो गृहिणी कर रही है, कुक कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है बात? दोनों को चलाया जा रहा है भगवान की अध्यक्षता में। तो चाहे देव हो और चाहे वह कर्म काल है, वो दोनों भगवान की अध्यक्षता में काम करता है। ये क्लियर समझना चाहिए। ठीक है, अन्वय देखिए। प्रधान पुरुषम, प्रधान अर्थात प्रकृति, और उसका प्रवर्तक पुरुष अर्थात जीव, दोनों रूप वाला, परम और उससे, परम अर्थात और उससे भिन्न, कर्म विचेष्टितम, चेष्टा मतलब समझते हैं प्रयास, विचेष्टा मतलब विशेष चेष्टा,
कर्म की विचेष्टा अर्थात जिससे नाना प्रकार की संस्कृति होती है, दैवम, वह दैव है। तो दैव का स्वरूप ये जो है, ये संस्कृति के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। एतत्, एतत् मतलब इन, ये भगवान, ब्रह्मणः परमात्मा परमात्मनः भगवतः रूपम, ब्रह्म परमात्मा यह भगवान ही का ही होना चाहिए, का ही रूप है। तो समझ में आ रहा है कुछ? जीवों की संस्कृति का वर्णन किया जा रहा है श्लोक क्रमांक 36 में। उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स क्या हुए बताइए? प्रधान, पुरुष अर्थात जीव जो कि विभिन्न प्रकार के शरीर को धारण कर रहा है, और दैव। अब आप एक को हटाइए। निशा माता जी माइक लीजिए, माइक है यहाँ पे? दैव से आपके पास माइक आ रहा है, ठीक है, ओके। इसमें से प्रधान को हटा दीजिए तो क्या कठिनाई अनुभव करेंगे बताइए? संस्कृति में, संस्कृति का मतलब क्या समझती हैं? बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, संसार। हाँ, ओके। तो इसमें से प्रधान को हटा दीजिए। ये महाराज के स्टाइल को अच्छा लगता है, ये शब्द हटाओ तो फिर क्या होगा? प्रधान को हटा दीजिए तो पॉसिबल नहीं होगा, सृष्टि नहीं होगी, शरीर क्यों? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि प्रधान पे डिपेंड है। कि प्रधान पे डिपेंडेंट, ना होगा आटा और ना बनेगी रोटी। जब प्रधान ही नहीं है तो शरीर कैसे मिलेगा? वेरी गुड, वेदवाद नहीं। नेक्स्ट परेशानी दिखाइए। पुरुष को हटा दीजिए। जीव नहीं होगा तो इच्छा नहीं होगी, तो फिर प्रधान के कार्य क्या करेगा? भाई जीव की ही संस्कृति की शरीर। बात हो रही है, तो आप पुरुष यानी जीव को ही हटा देंगे तो संस्कृति हो किसकी रही है? क्लियर? ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना संस्कृति को? अच्छा, संस्कृति नहीं, आई एम सॉरी, संस्कृति। वैसे तो आजकल संस्कृति यूनिवर्सिटी की जगह उसके लिए संस्कृति यूनिवर्सिटी जो ज्ञान यहाँ दिया जाएगा वो बार बार जन्म का ही कारण बनेगा। अगली बार हम उसका ऐड देखेंगे तो संस्कृति यूनिवर्सिटी, संस्कृति, हाँ ठीक है, ये यूनिवर्सिटी संस्कृति ही है। ठीक है, आगे। अब आप ये बताइए कि जीवात्मा भी है कारणा मित्र प्रभु, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। आपका नाम पीके द्विवेदी आपका नाम है ना? हाँ, पूरा नाम क्या आपका? हाँ, प्रदीप कुमार प्रभु। तो ये बताइए कि अब जीवात्मा है और प्रधान है, अब दैव को हटा देंगे तो क्या होगा? कृष्ण, हाँ? दैव को हटा दिया तो क्या होगा दिक्कत संस्कृति में? देव को हटा देंगे तो मतलब प्रधान रहेगा तो मटेरियल, माइक थोड़ा पास में लीजिए। अच्छा, प्रधान रहेगा तो चीजें रहेंगी, जीव रहेगा तो कारण रहेगा जिसके लिए सारी चीजें हो रही हैं। और देव इन द सेंस जो चीज उसको मिलनी है अपने प्रारब्ध ठीक के है, अनुसार। थोड़ा समझिए। जब दैव रहेगा ही नहीं तो व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त कैसे होगा? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ी अमेजिंग। एक ज्योतिषाचार्य को हम जानते हैं, वो कॉल नहीं उठाएंगे, हम नंबर हमसे मांगना, वो नंबर थोड़ा से इसेंट्रिक टाइप के हैं, मेरे मित्र हैं लेकिन फ़ोन उठाते नहीं। तो कई समय वह रहे मतलब कुशाला में, तो वो बता रहे थे और ही इज़ वेरी गुड, वॉज वेरी गुड। तो उसने एक व्यक्ति को बताया कि तुम बॉम्बे से बाहर आज निकले तो मर जाओगे, नहीं माने। और देखिए क्या देव था, वो हेलीकॉप्टर पकड़ करके इधर मुक्तिनाथ जा रहे थे। व्हाई हैज टू गो? और डिवोटी थे, लेकिन क्यों, व्हाई हैव टू गो? अरे मत, जब बोल रहे हैं तो मत जाओ, इतना खतरनाक प्लान तो मतलब मत लो क्या। और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, वो मर गए। तो ये दिखाता है कि देव प्रेरित करता है कि तुम्हें ये काम करना है, काम करना है। लेकिन ध्यान दीजिए कि भगवान का नाम जब करने से, भक्ति करने से बहुत कुछ चीज चेंज हो जाती है। बस उतना ही हमारा आता है जितना हमारी भक्ति के लिए अच्छा है। बहुत सारी चीज भगवान खत्म कर देते हैं, वो सब उनके कंट्रोल में। ध्यान देना हो कि देव भगवान के कंट्रोल में है, देव भगवान को नहीं कंट्रोल कर रहा है। इसी को आपने सुना है, दुर्दैव ईदृशम इह जनि नानुराग। हमारा ही कुछ गलत कर्म है, अपराध है कि हम भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, सारी शक्ति है भगवान की, सारा माधुर्य है, लेकिन हमारा रुचि नहीं है। तो खैर दैव समझ में आ गया सब लोगों को, जो कर्म की विचेष्टा कराने वाला है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये दोनों से परम क्यों है? क्या नाम है आपका? राधा रमन प्रभु। ये बताइए कि जीवात्मा पुरुष और प्रधान से दैव को श्रेष्ठ क्यों कहा जा रहा है? देव कंट्रोलर है। यस, वेरी गुड। अब आप इस कंसेप्ट को पूरा समझ गए कि देव कंट्रोलर है दोनों का, जीव का भी और शरीरों का भी, तभी वह दोनों की यूनियन करा पा रहा है।
कि तुम यहाँ पैदा हो, तुम काले पैदा हो, तुम पीले पैदा हो, लाइक दैट, मतलब पीले इन सेंस वट एवर कलर आपको पैदा हो, ऐसे करके। तो आई थिंक सबको संस्कृति वाली बात समझ में आ गई होगी। ये भगवान का ही रूप है। अब ये समझ लीजिए कि ये जो भगवान का ही रूप है, ये आपको काल पर भी घटित करना होगा कि ये काल भी भगवान का ही स्वरूप है, मतलब उनकी ही शक्ति है। अब यहां से काल के बारे में बात हो रही है। रूप भेद प्लस आस्पदम, आस्पदम का मतलब आश्रय अर्थात कारण। वस्तुओं के रूप भेद अर्थात भिन्नता का जो आश्रय अर्थात कारण है। दिव्यम यानी अद्भुत प्रभाव वाला है। दिव्य का अर्थ यहां पर अप्राकृत नहीं है। यहां पर इस अन्वय के अनुसार दिव्य का अर्थ अप्राकृत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगले अन्वय में बात आ जाएगी अप्राकृत। लेकिन यहां पर काल के बारे में बोल रहे हैं। यहां पे दिव्य जो विशेषण है वो काल का है, और काल जो है वो मटीरियल एनर्जी है, ना कि स्पिरिचुअल एनर्जी। इजी, इसलिए दिव्य का यहां पे अर्थ अद्भुत प्रभाव वाला। शायद इसी अर्थ में दिव्य फार्मेसी खोली है रामदेव ने, बाबा रामदेव ने, कि अद्भुत प्रभाव देने वाली दवाएं कभी काम ही नहीं करती। नहीं, काम करती होंगी, नहीं करते पता नहीं, बट नॉट ट्रांसेंडेंटल। दिव्य, समझ गए? दिव्य का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं? दिव्य का अर्थ पारलौकिक, प्रकृति के परे, ट्रांसेंडेंटल अर्थ लेते हैं। यहां पर दिव्य का अर्थ है अद्भुत अचिंत प्रभाव वाला, जो समझ में नहीं आता काल कर कैसे रहा है। देखिए, काल का प्रभाव दिख रहा है लेकिन समझ नहीं आता कार्य कैसे हो रहा है, और वो भी लॉन्ग टर्म में दिखाई पड़ता है। ठीक है, काल, काल नाम से जाना जाता है। तो क्या दो गुण देख रहे हैं? जो सभी के रूप भेद का आश्रय है एक, और दिव्य वाला है। तो ये काल का स्वरूप लक्षण है। फिर समझिए, आकृति प्रकृति बताई जा रही है, तो उसकी आकृति तो खैर काल की है नहीं, लेकिन इसकी प्रकृति क्या है? दिव्य प्रकृति है। और इसका आकृति के लिए यह है कि ये इस सभी आकृतियों को चेंज करने वाला है, ये है। और अब इसका तटस्थ लक्षण क्या है? व्हाट आर दिस फंक्शंस? ये यतः, जिस काल से महदादि नाम, महदादि अभिमानी ब्रह्मादि, ये समझे बात? ये दो आदि का मतलब क्या हुआ? महतत्व आदि जो भौतिक तत्व हैं, उनसे जो बने हुए शरीर हैं, उनको ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जितने भी जीव हैं, वो अपनी उससे अपनी पहचान करते हैं। जब अपनी पहचान हम देह से करेंगे तभी भेददर्शी हो जाएंगे। जब मैं अपनी पहचान आत्मा के रूप में करता हूं तो मैं जानता हूं कि भाई जैसे मुझको दुख मिलता है सामने वाले को मिलता है, लेकिन अगर अपनी पहचान देह से कर रहा हूं तो डेफिनेटली भेद दर्शन होगा। मैं ये चींटी, इसको मैं कुचल सकता हूं, मैं इंसान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, या इंसान में भी क्या रहे, मैं तो रिक्शे वाले को भी कुचल सकता हूं, उसकी क्या एग्जिस्टेंस है? ए रिक्शा, नॉट रिक्शा वाला। तो ये जो मिथ्याभिमान है, इससे ही भेद दर्शन की सृष्टि होती, तो आप लोग समझते हैं। ठीक है, और भेद दर्शन के मैंने आपको और भी अर्थ बता दिए थे। तो भेददर्शी भूतानाम यानी प्राणियों के जन्म मरण आदि से उत्पन्न भयम अर्थात भय होता है। तो ये सेकंड समझ पाए अब काल का मतलब? काल का फंक्शन ये है कि वह जीवों में जो भेददर्शी हैं, अपने देह से पहचान करते हैं, भोगों में ही लगे हुए हैं, तो उनमें जन्म मरण आदि का भय उत्पन्न करता है। देखिए, इंटरेस्टिंग है, जन्म मरण आदि की सृष्टि करता है देव, अब तो एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जन्म मरण आदि का भय उत्पन्न करता है काल, अब क्लियर हुआ दोनों में। एक भक्त का भी जन्म मरण हो सकता है कुछ समय तक, लेकिन उसको भय नहीं होता। तभी तो भक्त लोग बोलते हैं कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। और यही मैंने आपको समझाया था कि अगर भक्ति कर रहा है तो उसको मृत्यु का भय नहीं होता है। वो जानता है कि मृत्यु भी एक टाइम है, मतलब जस्ट ऐसा देहांतर है, उसके बाद फिर शरीर मिलेगा और भगवान की भक्ति करेंगे। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर हो रहा है कि जैसे बचपन से हम थोड़ा बड़े हुए, यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, उसके बाद अधेड़ अवस्था में जाएंगे, फिर वृद्धावस्था में जाएंगे, तो देह का परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही मृत्यु के समय देह का परिवर्तन होगा। तो जो व्यक्ति धीर है, अर्थात जो अपनी धीर यानी बुद्धि को धर्म करने में ईर्यत यानी लगाए रहता है, जो धार्मिक है, भक्ति कर रहा है, वो मोहित नहीं होता, वो घबराता नहीं। जब मोह होगा तो भय होगा, स्वीकार है। मोह सेंटर पॉइंट पकड़ लीजिए कि मैं देह हूं, तो फिर शोक भी होगा और भय भी होगा। इजी, मैं बहुत कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहा, बात समझ में आ रहा है? फिर से मोह होगा कि मैं देह हूं, तो देह छूटने का भय होगा कि मैं मर जाऊंगा ना, मैं मर जाऊंगा। जैसे मेरी मम्मी मर गई, ऐसे मेरे पापा मर गए, ऐसे मैं भी मर जाऊंगा।
और ये सारा जो भोग है वो सब छूट जाएगा। ये मेन बात है। देखिए, भोग में आसक्ति है, इसलिए भय, मृत्यु का भय एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हमारे वेदवादी ने पुराने लक्कड़ बाहर निकाल रखे हैं। कोई वेदवादी अगर कोई बाहर से लक्कड़ लेके चला जाए तो आपको क्या दिक्कत होगी? अब बोलिए, बल्कि मैं इनका उत्तर दूंगा कि खुश हो जाएंगे, हमको बाहर लेके जाना नहीं पड़ेगा, है ना? इज इट ओके? ओके, मेरी बात समझ पा रहे हो? पुराना लकड़ा होता ना जो गल गया होता, उसको बाहर निकालना है तो कोई लेके चला जाए, चुपचाप चोरी कर ले, तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग घर में भी ऐसा कचरा होगा, हो सकता है वो निकाल ना रहे हो घर से। जब आप घर की माँ क्लीनिंग करेंगे तो ऐसी बहुत सी वस्तु मिल जाएंगी जो कोई ले जाएगा तो आप बड़े प्रसन्न, हाँ यस यस व्हाई नॉट, ले जाओ लाइक दैट। लेकिन अगर उस वस्तु में आसक्ति है तब छीनने का भय होता है। क्लियर हो गया ना एकदम? जब हम देह ही नहीं हैं तो देह छूटने का भय क्यों? तो मोह ही है जो शोक और भय का निर्माण करता है। क्लियर हो गया एकदम इजी? तो पॉइंट क्या है कि जो दैव है वह हम लोगों को देह दे रहा है। दैव के अंतर्गत में हम लोग को देह मिल रहा है और वो उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो भय हो रहा है ये काल की वजह से हो रहा है। नहीं तो कितने लोगों ने कभी नहीं पूछा एस्ट्रोलॉजर से कि आपकी उम्र कितनी है? किसने कभी नहीं जानना के प्रयास किया कि उम्र कितनी है? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? भले आप उसके लिए कुछ करें या ना करें अगर छोटी है तो बड़ी को छोटी तो कोई करता नहीं है, बट एक क्यूरियोसिटी रहती है ना कि इस शरीर में कब तक रहेंगे। तो काल ने लिमिट किया हुआ ना, क्या 80 साल जो भी समय दिया हुआ, 75 साल 60 साल जो भी, और कदाचित किसी की उम्र कम हो तो एक सेकंड के लिए तो मन में आता, अरे बड़ी कम उम्र है यार। हो सकता है कि आप उससे क्रॉस कर जाइए, बट एक मन में आता है, हल्का सा भय व्यक्ति को आता है, स्पेशली अगर भौतिकतावादी व्यक्ति है तो। उसका कारण भी है कि जो कुछ भी हम, जिस चीज से भी हम पहचान करते हैं कि हम ये हैं, वो सब तुरंत छीन ली जाएंगी विदाउट एनी वंस कंट्रोल, है कि नहीं? धन है, यश है, या जो कुछ भी है, ज्ञान है, सब कुछ छीन लिया जाएगा। और जिन वस्तुओं में आसक्ति होती है वो जब हमारे कंट्रोल के बाहर छीनी जाती हैं तो व्यक्ति भयभीत होता है। स्वीकार है? इसीलिए जब तक भक्त जिंदा रहता है वो हर वस्तु को भगवान को देता रहता है। ले लो भाई, ले लो, पैसे भी लेने वाले तो ले जाओ यार, ले लो लाइक दिस। तो चलिए फिर से श्लोक को देखना, एकदम मज जाना चाहिए श्लोक आप लोग के दिमाग में। पहला श्लोक 36 किसका वर्णन कर रहा है वेदवादी? हम प्रश्न करना शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, प्रकृति का। ओके, राधे रमन प्रभु, श्लोक क्रमांक 36 किस टॉपिक का वर्णन कर रहा है? ले, आप पढ़ा के आप सोचते हो आप ये हमारे अहंकार को नष्ट करते हैं कि आप अच्छे टीचर नहीं हैं। चलिए, एक व्यक्ति ने सही बोला, प्रधान जीव और अरे प्रधान जीव, तो ये बताइए टॉपिक क्या है? जीवों की संस्कृति, ठीक है। और 37 क्या व्याख्या कर रहा है? काल। और कर क्यों रहा है? बोलने की जरूरत क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा था ऐसे नहीं भगवान पर्ची बोले जा रहे हैं। प्रश्न क्या की थी माता देवहूति? अभी मत कहना भूल गए, मैंने इसी क्लास में समझाया है। 3 प्रश्न क्या थे आपको याद है माता जी? नहीं याद है? राधा रमन प्रभु, माताओं को याद नहीं है, अति माता जी को याद नहीं है, आप बताइए। प्रभु जी को भी याद नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ओके, पहला प्रश्न था भक्ति का प्रकार बताइए। दूसरा प्रश्न था आइसक्रीम कैसे जा खाते हैं ये बताइए। नहीं ना, ये याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। तो पहला प्रश्न था भक्ति के प्रकार बताइए, तो बता दिया ना 81 प्रकार, ठीक है। और वो खत्म हो गया श्लोक नंबर 35 में। अब और ये पूछी थी कि जीवों की संस्कृति का स्वरूप बताइए, कैसे जीव विभिन्न प्रकार की गति को प्राप्त कर रहा है। और तीसरा काल के स्वरूप को बताइए। तो तीसरा जो दूसरा क्वेश्चन था कि जीव की संस्कृति क्या थी, उसका प्रश्न का उत्तर 36 में हो रहा है, और 37 में काल का वर्णन हो रहा है। उसके आगे और भी वर्णन होगा। एतद भगवतो रूपम ब्रह्मण परमात्मन, ये इन भगवान का, एतद मतलब इन भगवान का ये रूप है। कौन भगवान का? वो जिनका ही एक अंश ब्रह्म है, उन्हीं का अंश परमात्मा, ठीक है। क्या भाई? प्रधानम पुरुषम, जो प्रधान पुरुषात्मक है और उनसे परे परम अर्थात
भिन्न, उनका नियामक, और जिसे दैव कहते हैं, जो कर्म विचेषतम, जो कर्मों की विशेष चेष्टा को कराता है। अब विशेष चेष्टा की व्याख्या करने की समझ में आ गया है। एक ही जगह पैदा हुए और दो अलग अलग स्वभाव वाले भाई बहन हैं या भाई भाई हैं, एक हो गया एकदम संत पुरुष और दूसरा हो गया एकदम शराबी, शराबी कबाबी से कहना चाहिए। इसे दैव कहते हैं। मेरे मामा जी बता रहे थे कि उनके ही गांव में, जिनके संग जिस लड़के संग वो खेलते थे, पहले गांव से थे वो, तो वो मामा जी तो बहुत उच्च पोजीशन पे चले गए, जीएम हैं, उसके जीएम भी रह चुके हैं अब, जो भी बहुत हाई पोजीशन पे, और वो उनका मित्र रिक्शा चला रहा है आज भी। अब ये दैव है कि नहीं? एक ही गांव के दो लड़के, दोनों के लिए एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी, लेकिन क्या चुनाव करते हैं। तो ये चुनाव करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, चुनाव करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आज हमको एक बहुत सुंदर जर्मन फिलोसोफर का कोट मिला, हमको बहुत अच्छा लगा, मैं शेयर भी किया था, and I'll share with you. Very nice. Same point. None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe that they are free. तो लोग जो सोच रहे हैं कि हम बहुत फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, तो भैया उससे ज्यादा बंधन में कोई है नहीं। भक्त जानते हैं कि हम लोग फ्री नहीं हैं कुछ भी करने के लिए, तो वो वास्तविक रूप से मुक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन दुनिया में लोग कितना मतलब इल्यूजन में है कि वो बिल्कुल फ्री हैं, जो मन में आएगा करेंगे, और जो कुछ हो रहा है उसके नियामक मैं हूं, सिद्धोहम अहम भोगी, व्हाट इज दैट, ये तो है ना, ईश्वरोहम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं नियामक हूं, ईश्वरोहम अहम भोगी, मैं भोग करने वाला हूं, सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं। ये सब बंधन के कारण है, वो नहीं समझ पा रहे कि दैव की वजह से हो रहा है। और ये देखा गया कि आज कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है और अकस्मात वो कुछ बोल देता है तो अब सारा उसका चैनल ही बंद हो जाता है और लोग थू थू करते हैं उसको। देखा गया क्यों नहीं? वो ना चाहते हुए भी कुछ मुख से निकल गया उसके, वो सोच भी नहीं पा रहा कि क्या बोल गया, खट से जिसकी वाणी के ही प्रभाव से वो इतना यश प्राप्त कर रहा होता है, लेकिन कुछ गलत बोल गया तो खत्म कहानी। लोग थू थू करते, इसीलिए यश को, सॉरी, वाणी को भगवान के यश में लगाना चाहिए। तो ये बहुत जबरदस्त बात है, हम लोग के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि अगर भौतिकतावाद में भी हम कुछ, मतलब कोई व्यक्ति अगर प्रगति कर रहा है तो समझना चाहिए कि पूर्व के किए गए पुण्य का प्रभाव है। और अगर कभी कोई व्यक्ति से देखा जाता है कि लोग पाप कर रहे हैं और कहते हैं देखो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, वो तुम्हारा पुराना पुण्य कर्म है जो तुम्हारी फसल तुम अभी काट रहे हो, अभी जो तुम बो रहे हो ना वो तुमको आगे झेलना पड़ेगा। इज इट ऑल राइट? तो ये दैव कहलाता है। बल्कि आप यहां प्रैक्टिकल देखिए, जॉइंट दैव कैसा है कि अमेरिका की खोज करी गई और उस समय वहां पर सब आदिवासी थे, लेकिन अब दैव ऐसा प्रभाव है कि इतना शक्तिशाली हो गया, आप सोच नहीं सकते कितना अमेजिंग है। ये सोचिए कि इंग्लैंड जो है वो यूपी से छोटा है, या शायद यूपी के बराबर है, और एक समय में पूरे विश्व में राज्य कर रहा था। ये दैव नहीं है? कितना आपको बहुत सिंपल बात लगती है ये, है ना आश्चर्यजनक बात। यूपी के बराबर का देश, पूरा भारत, पूरा कहां सब जगह उसने कॉन्कर कर लिया। ये सब इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सब तरह से कार्य करता है, दैव कहलाता है। या एक और एग्जांपल तो दैव का, चाणक्य, क्या है वो, चंद्रगुप्त मौर्य, गडरिया था, वो पूरे भारत का राज्य बन गया। पता है ना आपको बात, चाणक्य ने बना दिया था। सो लाइक दिस। इससे देखिए एक बात बहुत समझ में आनी चाहिए, हम भक्तों को बहुत बड़ा हम लोग पर कृपा करी गई है भक्तों के द्वारा कि हम लोग को सही काम करने के लिए विवेक दे दिया गया है। कितनी बजे उठना है, उठ करके एग्जैक्टली क्या बोलना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सब दैव के द्वारा नहीं हो रहा है, ये सब भगवान की भक्ति की कृपा से हो रहा है, लेकिन आगे भविष्य का निर्माण बहुत सुंदर हो रहा है। इसीलिए भागवत जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि भागवत जितने सुंदर भविष्य का निर्माण करती उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हमेशा हमेशा के लिए इस दैव के प्रधान के चक्कर से बाहर भगवान के पास चले जाओ, हमेशा के लिए। ये पक्का बात है। ये इसलिए हम लोग खुद भी ये समझ नहीं सकते कि हम दूसरों पर कितनी कृपा कर रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली है। चलिए, तो दैव के बारे में तो बात क्लियर हो गया है। तो दैव के द्वारा व्यक्ति कर्मों की विशेष रूप से चेष्टा करता है। मैं इसकी व्याख्या कर रहा था कि विशेष रूप से व्यक्ति को प्रेरित करता है एक विशेष समय में। तो ये सबको दिख गया एकदम क्लियर। मैं चाहता हूं कि ये न सिर्फ इस क्लास में दिखे, आप आगे भी देखें। आपके बच्चों को आप परवरिश अच्छी दे सकते हो, आपका कर्तव्य है, लेकिन जो उनका दैव है वह चीज नहीं कर सकते। दे विल बी इंस्पायर्ड डिफरेंटली बाय
दैव, एंड देन यू बी डिटैच ऑन दैट पॉइंट. मेरी माँ बड़ा अच्छा कहती थी कि माँ पिता जन्म के साथी हैं बेटा, कर्म के साथी नहीं है. इट वॉज वेरी नाइस पॉइंट, क्योंकि हम सभी लोग, अगर मैं आज की बात करूं तो अपने माता पिता के सपनों के अनुसार नहीं चल रहे हैं. एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं, आई डोंट नो. चलिए हाथ खड़ा कर दे, कितने लोग अपनी मम्मी पापा के सपनों के अनुसार नहीं चल रहे हैं? 1 2 3. अरे आप भी, अरे आप तो सुधर जाती हैं. वेद बात नहीं, आप नहीं. राधा रमन प्रभु, आप तो बड़ा शौक दिए भाई, नौकरी छोड़ करके आ गए. और लोग भी हैं. तो ओके, सो यू आर सिंग, अरे सभी लोग, सब हम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब लोग, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं. ठीक है. मुझे याद है जब मैं घर छोड़ रहा था, तो सच्चा शौक, और मैंने एकदम से कुछ बताया भी नहीं था कि मैं घर छोड़ रहा हूँ. घट से नौकरी छोड़ करके आया, घर छोड़ दिया. सो अस्टॉनिशिंग. सो ये व्यक्ति का दैव चला रहा है. अब हम इसलिए बोल रहे हैं सब, क्योंकि आपको ये डाइजेस्ट दिस कि भाई आपके जैसा आपका दैव आपको चला रहा है, ऐसे आपके संरक्षण में जो जीव, जो पुरुष आया है, उसको भी जो, उसका भी दैव ही उसको चला रहा है. उसका दैव ही है उसको आपके बेटे बच्चे के रूप में लेके आया है, लड़की के रूप में लाया, जैसे भी लाया, और आगे भी उसको वैसे ही प्रवर्तित करेगा. हमारा कर्तव्य है, किसी को भी, स्टूडेंट है या बच्चा है, कुछ भी, उसको भगवान के बारे में बताया जाए. दैट विल बी वेरी गुड. देन कृष्णा विल चेंज थिंग्स फॉर हिम फॉर गुड. नहीं तो बाकी तो सब दैव से चल रहा है. मैं इस पर एक और बात कहूँगा, बड़ी सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज ने कही थी कि देखिए, कोई जीव है, अब वो इच्छा कर रहा है भोग की, भोग कर रहा है, तो फिर उसके बाद वो कार्य करेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर वही इच्छा आएगी, फिर उसके बाद फिर वही इच्छा आएगी, फिर वही कर्म करेगा. ये दैव के द्वारा होता चला जाएगा कि नहीं? कहीं कोई चांस है कि वो निकले बाहर? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इच्छा है अनादिकाल से भोग की, वो भोग कर रहा है. अब उसके बाद फिर वो है उसी कर्म में प्रवृत्त होगा, तो फिर वही इच्छा आ जाएगी. फिर अगले जन्म में क्या बनेंगे? वही डकैत बनेंगे. वो फिर वही डकैत बनेंगे, फिर वही काम करेगा, वही करता चला जाएगा. नरक जाने से वासना नष्ट नहीं होती है, इसलिए पीटने से काम नहीं चलता है. तो देखा जाए तो एक तरह नहीं, हर तरह से जीवात्मा पूरी तरह से मतलब असहाय है. वो दैव के द्वारा किया जाएगा. कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक के गिराए, कभी स्वर्ग में गिरा देती, उठा देती है, कभी नरक में गिराती. ये चलता रहता है. लेकिन जब ऐसे भ्रमण करते करते उसे वैष्णवों की संगति मिलती है, तब वो उस दैव के चक्र से बाहर निकलता है. आप जानते हैं, भगवान को भोजन अर्पण करना, भगवान की सेवा करने से व्यक्ति अपने सारे विगत कर्म से मुक्त हो जाएगा. तो आप समझ रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा. जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हम दैव के अनुसार नहीं चलते. दैव मतलब योर मटीरियल भाग्य, उसके अनुसार नहीं चलते. जैसे पहले गाड़ियां पेट्रोल से चलती थी, अब सीएनजी चलती हैं. या आजकल एग्जाम्पल ले लीजिए, एलएनजी, क्या कहते हैं, एलएनजी नहीं, एलपीजी एंड पीएनजी. पहले हम लोग एलपीजी यूज करते थे, अब आजकल वो पीएनजी, प्रेशराइज नेचुरल गैस आती है. तो कुछ अंतर है ना दोनों में. तो खाना तो वही पक रहा है, लेकिन दूसरी गैस से पक रहा है. तो हम जब आज कुछ कर पा रहे हैं, मैं आज कुछ बोल पा रहा हूं भगवान की कृपा से, तो ये भगवान की कृपा है, न कि दैव केवल. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली, क्योंकि इसका प्रमाण आपको छठे अध्याय भगवद गीता से मिलता है. लोगों को जन्म मिलता है. तो वहां अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा, जिसने प्रयास किया लेकिन पूरा प्रयास नहीं किया, श्रद्धा से युक्त हुआ, भक्ति किया या योग का अभ्यास किया, लेकिन गिर गया, तो उसको क्या गति होगी? तो भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो पे जायते इत्यादि. जो योग से भ्रष्ट हो जाता है, वह ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेगा, या फिर किसी धनाढ़ पवित्र नहीं, पुण्यात्मा धनाढ़ क्या जन्म लेगा, और उससे पहले वो स्वर्ग जाएगा. ये सब बात आप जानते हैं. तो वहां स्पष्ट कहा गया है कि उसका जन्म योग के महात्म्य से होगा, ना कि कर्म की वजह से, क्योंकि कर्म तो गड़बड़ हुआ उसका. योग से भ्रष्ट हुआ तो उसको पतन हो जाना चाहिए था, लेकिन योग किया है तो योग के महात्म्य से जन्म होगा. उम्मीद है कि बातें क्लियर आ गई होंगी. इसी प्रकार से भक्ति करते हैं तो आज कोई सुख मिल रहा है, कोई दुख मिल रहा है, तो वो भगवान की व्यवस्था से, ना कि दैव से. समझ में आ गया भैया? कभी कभी अच्छा प्रसाद मिलता है, कभी थोड़ा सा प्लेन मिलता है, गीला मिलता है प्रसाद कह लीजिए, लेकिन वो दैव से नहीं मिलता. यद्यपि भक्त लोग सामान्यतः बोल देते हैं कि हमारे प्रारब्ध से है, हमारे दैव से है, लेकिन एक्चुअली डायरेक्टली भगवान के इंटरवेंशन भक्तों के जीवन में होता है. प्रमाण 5:1-35 देख लीजिएगा, जिसमें लिखा है कि ये न केन प्रकार ने भगवान का नाम बोल दिया तो चंडाल भी सज हाथी बंधन, वह बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है. 5:1-35 देख लीजिएगा आप लोग इत्यादि. अच्छा, अब 37 को देख लें. रूप भेदास्पदम
जो विभिन्न प्रकार के रूपों के भेद सृष्टि का आश्रय है, दिव्य अर्थात अचिंत शक्ति वाला है, उसको काल इस प्रकार से अविधीयते अर्थात कहा जाता है। फिर आगे बता रहे हैं भूतानाम महद आदि नाम, जो महद आदि यानी कि महतत्व से बने हुए, महद आदि तत्वों से बने हुए विभिन्न शरीरों से अपनी पहचान करते हैं, उन भूतों अर्थात उन प्राणियों में जो भिन्न दृशाम, ध्यान दीजिएगा, जो शरीर रखे हैं वो सब भिन्न दृष्टि वाले नहीं हैं। जो शरीर में अभिनिवेश होने के कारण भिन्न दृष्टि वाले, उनमें जिसकी वजह से भय होता है। लैंग्वेज समझ में आ रही है? हर व्यक्ति जो अब देह को धारण किया हुआ है वो देह से अपनी पहचान नहीं कर रहा है। जैसे मैं इस घर में रह रहा हूं तो कभी कभी लोग कहते हैं ये आपका घर है, तो वो बाहर वाला मानता है कि मेरा घर है, लेकिन मैं नहीं मानता मेरा घर है क्योंकि मैं किराए पे रह रहा हूं। कुछ समझ में आ गया? ऐसे उसी प्रकार से लोग प्राय मानते हैं कि वो देह है और फिर देह संबंधित लोग उनके हैं इत्यादि, लेकिन हर व्यक्ति जो देह में रहने वाला है वह ये नहीं मानता है कि वह देह है। जैसे हर व्यक्ति जिसके नाम पर घर होता है वो मानता है कि घर है उसका, उसके नाम पर भी नहीं होता है लेकिन उसके बाप के नाम पर होता है तो भी मानता है कि मेरा घर है ना। लेकिन अब किराए पे रहते हैं तो नहीं मानते हैं ना कि आपका घर है। क्लियर? तो जो हर व्यक्ति जो घर में रह रहा है, क्या वो ये मानता है कि घर उसका है? क्यों राधा रमन प्रभु, आप समझे ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं? हम ऐसे प्राण भूक रहे हैं यहाँ पर। हम प्रश्न क्या बोल रहे हैं? प्रश्न क्या है? हर व्यक्ति जो घर में रह रहा है वो ये मानता है कि घर उसका है। मैं मान रहा हूं कि मेरा घर है ये, आप मान सकते हैं कि आपका घर है यहां वृंदावन में, तो आपका घर है, लेकिन मैं तो नहीं मान सकता ना। तो उस जैसे हर व्यक्ति जो घर में रह रहा है वो ये नहीं मानता कि घर उसका है। किराए वाले तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, वो तो अब कुछ रिपेयर हो जाए, टूट जाएगा तो रिपेयर ही नहीं करेंगे, किसका है? दूसरे का। या होटल में जैसे आप लोग जाते हैं कुछ समय के लिए, तब तो नहीं मानते हैं कि वो आपका है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति जो देह में रह रहा है वो ये नहीं मानता है कि वो देह है या देह उसका है। और उसका प्रमाण क्या है? उस देह से वो भगवान की सेवा करता है। देह में भगवान रखे हैं, जब तक रखेंगे मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं सताएगा। उसकी भिन्न दृष्टि नहीं है। अगर मैं सोचता हूं कि देह मेरे भोग के लिए तो भिन्न दृष्टि है, लेकिन अगर मैं सोच रहा हूं कि यह देह भगवान ने दिया है भगवान की सेवा के लिए, तो भगवान की सेवा कर रहा हूं, तो कहां भेद दृष्टि हुई? तो भय नहीं होगा। और मैंने आपको समझा दिया कि आप जब नाम जप करते हैं, भागवत सुनते हैं, तो कोई भय नहीं होता। हाँ, कुछ इंद्रिय तृप्ति करते हैं, कुछ भोग का कार्य करते हैं, तो तुरंत भय होता है, अरे इसका क्या परिणाम हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए, ये भागवत हमारे लिए यूजलेस हो जाएगी अगर हमारे जीवन से कनेक्ट ही ना कर पाए। मैं भक्तों को समझा रहा था, एक भक्त को, कि भाई हम पढ़ के निकल गए और हमारे जीवन से कुछ कनेक्शन नहीं हुआ, तो अगला श्लोक काय को पढ़ेंगे? जब पहला वाला श्लोक हमारे किसी काम का नहीं तो अगला क्यों पढ़ेंगे? जो 36वां काम का नहीं तो 37वां काय को पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो अब आप देख रहे होंगे इन दोनों श्लोकों का कितना ज्यादा लिंक है हमारे जीवन से, बिल्कुल गुथा हुआ ना जीवन में। यहां तक कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। ओके, कोई प्रश्न नहीं, सब लोग कमेंट करते हैं आजकल, वेरी गुड, ठीक है। भावार्थ दीपिका, मेरे ख्याल से हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे कल देखेंगे। यह जो देवहूति के द्वारा पूछा गया है कि आप जीवों की गतियों का, मतलब जो जीव विभिन्न प्रकार के डेस्टिनेशन को प्राप्त करते हैं उनका, तथा काल के स्वरूप का वर्णन करें, तो इसका उत्तर भगवान कपिल ने एतद इत्यादि 1.5 श्लोकों से दिया है। 1.5 क्यों? यहाँ तो 2 लिखा है। तो 2 लिखा है तो देखिए, पहला श्लोक तो क्लियर है, संस्कृति का वर्णन हुआ, और आधा जो है वो काल का प्रभाव दिखा रहा है जीवों की संस्कृति के संबंध में। काल का प्रभाव हो रहा है, ठीक है, लेकिन काल का प्रभाव किस प्रकार से हो रहा है जीवों की संस्कृति के रूप में? रूप का भेद की सृष्टि कर रहा है। तो वो बात है, 1.5 श्लोक बोल रहा है। जीवों का संसार और काल का स्वरूप एतत् अर्थात इन सर्व नियामक भगवान का रूप है। क्लियर? ठीक है। वह कैसा है, मतलब वह संस्कृति का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं कि यह प्रधान पुरुषात्मक है, प्रधान और पुरुष के स्वरूप वाला है। एक शरीर है और जीव है जो कि
इन शरीरों को धारण कर रहा है। यही तो संस्कृति का स्वरूप हुआ ना। जैसे बोलूँ संसार तो आपको फोटो क्या आएगा, वो एक बच्चा है, वो विभिन्न स्टेजेस में क्रॉस कर रहा है, फिर शरीर छोड़ता है, फिर तो कुत्ता बना या जानवर बना, जो कुछ बना। तो एक जीव है जो विभिन्न प्रकार के शरीरों को ग्रहण कर रहा है। यही तो संस्कृति का स्वरूप है कि नहीं? ठीक है। और इसमें एक और चीज है, और परम अर्थात उनसे भिन्न भी है, भिन्न भी है। इसी को दैव शब्द से अभिहित किया जाता है। मतलब इस संस्कृति में दो हैं, तीन चीजें हैं, प्रधान है, पुरुष है, और इनसे परे जो दैव है वह भी इस संस्कृति का भाग है। ठीक है। अब देखो, मैंने वहां मेहनत कर ली तो मुझे खाली पढ़ाना होगा, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, है ना। और ना समझ में आए तो दैव कारण है। अवश्य हम क्या कह सकते। वह दैव कैसा है, कौन है दैव? ये तो कहते हैं उसी के द्वारा प्रेरित होकर कर्म विचेष्टितम, प्राणी अनेक प्रकार के कर्मों को करता है। विचेष्टित समझ में आ गया? विशेष चेष्टा, विशेष चेष्टा। ये खाएगा, वो पिएगा, ये बहुत अच्छा शब्द है, विशेष चेष्टा। किसी दिन उसको ये खाने का मन होगा, उसके भाग्य में ये लिखा है कि तुम ये खाओ, तो तुम ये लेके आओ, तुम ये पकाओ, इत्यादि इत्यादि। एंड यू कैन सी दैट, यू कैन वेरी मच सी दिस इन दिस वर्ल्ड। ठीक है ना, कि कौन क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ दैव के द्वारा। दैव से प्रेरित होकर किए गए कर्मों के कारण ही अनेक प्रकार की विचित्र गतियों की प्राप्ति होती। अब इससे एक बात समझ लीजिए कि भक्ति दैव में नहीं आती, क्योंकि भक्ति के द्वारा विचित्र गतियां नहीं मिलती हैं, बस एक ही गति मिलती है, भगवान के धाम की प्राप्ति। ये क्लियर हुआ? इसलिए कभी मुंह से मत निकालिए कि हमारा दैव है इसलिए हम भजन नहीं कर पा रहे। भैया, आपकी इच्छा नहीं है, यह इच्छा है। आपकी इच्छा है तो आप भक्ति कर रहे हैं, इच्छा नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। वैष्णव की संगति करेंगे, इच्छा बनी रहेगी, इसमें दैव कुछ नहीं है। ये हम लोग उसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। 1.2.6 में कई बार डिस्कशन हो चुका है। भक्ति अहेतु की होती है। भक्ति किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं होती। किसी भी कर्म के कारण आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति दिव्य है और भक्तों की संगत से, भक्तों की कृपा से भक्ति होती है। इसमें आप दैव नहीं लगा सकते। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई गरीब है, अमीर है तो हम भक्ति नहीं कर सकते। ये सब कुछ नहीं है। इज इट ऑल ओके? एकदम क्लियर है। नोट, यहां तक जीवों के संसार के स्वरूप का वर्णन हुआ। मतलब श्लोक क्रमांक 36 की टीका चल रही है, यहां तक खत्म। अब कह रहे हैं इन श्री भगवान का ही रूप काल कहलाता है। तो काल कैसा है? तो कहते हैं रूप भेदास्पदम, प्रकृति के महतत्वादि के रूप में तथा जगत के पदार्थों में परिवर्तन होने में कारणभूत अर्थात रूप भेद के आश्रय स्वरूप। आश्रय रूप काल स्वरूप अर्थात यह काल ही वस्तुओं के रूप में होने वाले परिवर्तन का कारण है। बेसिकली बात क्या है, जितने भी रूप भेद हैं वो कहाँ हो रहे हैं? काल के अंतर्गत हो रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा है। तो काल ही विभिन्न प्रकार के रूपों के भेद का कारण है। अरे सिंपल बात समझ लीजिए। मैंगो लाते हैं, आजकल ग्रीन मैंगो आता है, तो पूछते हैं भैया, वो पूछता है आज खाना है कि 3 दिन बाद? पूछता है कि नहीं? आप पूछते नहीं, ठीक है। तो अब अगर आपको आज खाना है तो पीला वाला देगा, और अगर कल परसों खाना है तो ग्रीन वाला देगा। तो ग्रीन वाला रख देते हैं, बस रखने से वो पक जाता है। उसको परिपक्व होने में कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, केवल काल के प्रभाव से पक जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि वो काल के अंतर्गत ही उसके रूप का, उसके गुणों का भेद हुआ। क्लियर हो गया? नियमन कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट इट इज विद इन। काल ही, उस काल के अंदर ही है ना सब कुछ, काल के बाहर तो है नहीं। आप ऐसे नहीं कर सकते अभी लाए अभी पकाओ अभी खाएं, ऐसा नहीं कर सकते ना। आप लोग वो देखो ना, राजमा बनाता है, अगर राजमा बनाएंगे तो उसमें काल का प्रभाव है कि नहीं? राजमा डालेंगे, वो 8 घंटे भीगेगा, फूलेगा, फिर उबालेंगे तो उबालने में भी कुछ टाइम लगेगा। वो सब काल के अंतर्गत है कि नहीं? काल के अंतर्गत अगर कुछ नहीं है तो भक्ति है। ऐसे कैसे? टाइम तो लग रहा है। भैया देखिए, आप टाइम के संग मैच्योर नहीं हो रहे हैं, आप अपने एटीट्यूड की वजह से मैच्योर हो रहे हैं। अगर केवल टाइम फैक्टर होता तो 2 भक्त ज्वाइन किए मंदिर या भक्ति स्वीकार की, तो दोनों ही लोग एक ही प्रकार से प्रगति क्यों नहीं कर रहे? एक ही महामंत्र कर रहे हैं, एक ही भक्ति कर रहे हैं, एक ही भागवत सुन रहे, सब कुछ कर रहा है, दोनों लोग एक ही जैसा क्यों नहीं कर रहे? एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। 2 मैंगो लाए, दोनों बराबर पके, वहां तो एटीट्यूड की बात है नहीं। लेकिन जब भक्ति में प्रगति की बात होती तो काल नहीं होता है, वहां पर मनोवृत्ति क्या है आप उसको सुन चुके हैं। सवेद धातु पदवीं परस्य
दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो भगवान की निष्कपट भाव से निरंतर और उनको प्रसन्न करने की भावना से भजन करता है वो भगवान को समझ पाता है। टाइम का फैक्टर नहीं है। अगर डुप्लिसिटी रखेगा तो कितना जन्म लगेगा कोई भरोसा नहीं है। तो ये फैक्टर काल का लग रहा है, भक्ति पर है लेकिन भक्ति पर नहीं करता। एग्जाम्पल और समझ लीजिए कि जब भक्ति काल से क्षय नहीं हो सकती तो काल से बढ़ कैसे जाएगी। नेहा विक्रमनाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। जब काल के प्रभाव से भक्ति कम नहीं होती है तो बढ़ कैसे जाएगी। तो काल के प्रभाव से बाहर है। और दूसरा प्रमाण आप जानते हैं, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ तस्य ऋते यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। हर व्यक्ति की आयु को ये सूर्य काट रहा है, केवल उस व्यक्ति की आयु को छोड़कर जिसका एक क्षण भी भगवान की कथा को लेके आता है। और तीसरा एक और प्रमाण है, स्वयं यमराज जी कहते हैं न वयम न वयः। भगवान के भक्त वयम हमारे अर्थात ब्रह्मा जी और यमराज के अंतर्गत नहीं होते और न वयः वयस्क आयु के अंतर्गत भी नहीं होते हैं। फिर आप कहेंगे अरे भक्त वृद्ध हो रहा है, भक्त को बीमारी आती है, तो प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं 2:3:17 के लास्ट के तात्पर्य के लास्ट में कि भक्त के जीवन में जो थोड़ा बीमारी आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, यह उसके लिए उसकी भगवत धाम जाने के लिए प्रेरक ही है। इट इज ओनली अ इंस्पिरेशन टू गो बैक टू गॉडहेड। जैसे ट्रेन आती है पास में तो बस भक्त बैठेगा और चला जाएगा। तो काल नियामक नहीं है भक्तों का। यमराज जी भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, तो आप लोग शायद मान लेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इटर्निटी। काल रुक जाता है जब हम भगवान की सेवा, कोई भी सेवा कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। काल आपकी भक्ति को नष्ट नहीं कर सकता है। अपराध की वजह से भक्ति नष्ट तो नहीं कहूंगा, ढक जाती है फॉर टाइम बीइंग, लेकिन काल नहीं करता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। इस अर्थ में कहा, इस अर्थ का प्रतिपादन काल गुण व्यतिकरः अर्थात काल के कारण गुणों में भेद होता है, यह श्रीमद् भागवत के 2:5-22 श्लोक में पहले कहा जा चुका है। अब इसी से समझ लीजिए कि काल से गुणों में भेद होता है, भक्ति में भेद नहीं होता है। भक्ति काल के प्रभाव में नहीं है। क्लियर हो गया अब तो। काल का फंक्शन ही है कि गुणों में डिसबैलेंस प्रस्तुत करे। जैसे मिक्सी होती है ना, चलाती करके, तो भैया आराम से बैठे हुए थे, कौन, प्रधान भाई साहब। लेकिन काल का शुभ होता है तो गुणों का डिस्टर्बेंस होता है, फिर महातत्व और उससे आगे सृष्टि होती है। तो ये काल का यही फंक्शन है कि वो गुणों में डिस्टर्बेंस करता है, उससे हर जगह डिस्टर्बेंस करता है। फिर कह रहे हैं, फिर श्रीमद् भागवत 11:22-13 में आगे चलकर कहेंगे कि गुणों व्यतिकरः काला, गुणों का शोभ करने वाला काल है। तो ये दो बात कोटेशन दी जा रही है कि 11वें स्कंद में भी कहा गया है, दूसरे स्कंद में भी कहा गया, और यहां भी कह रहे मान जाओ यार। दिव्यम अर्थात इस काल का अद्भुत प्रभाव है, न कि दिव्य प्रभाव है। क्लियर। अचिंत्य प्रभाव, अचिंत्य शक्ति है। उसी को भूतानाम इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत कहा गया। ये समझे, बड़ा मजेदार है। क्या काल का दिव्य प्रभाव है। और जो जीव मरने वाले ही नहीं है, एक नहीं सारे के सारे जीव। दीक्षा माता जी, कौन सा जीव मरता है, टाइप करके बताइएगा। हंस रही है, अरे नहीं पता इनको। शीतल माता जी को पता होगा, माताओं में शायद अज्ञान में है बेचारी। अवनेन्द्र प्रभु, कौन सा जीव मरता है, सब हंस रहे हैं। जोशी जी, आपको पता है कौन सा जीव मरता है, तो आप समझ गए। सब देखो, जिसको बोले सब हंस रहे हैं। देखो, मृत्यु से कोई डरता ही नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि कोई जीव नहीं मरता है, लेकिन क्या अद्भुत प्रभाव है कि सारे जीव जो अपनी देह से पहचान करते वो सब डरते हैं। अब हो गया अद्भुत प्रभाव। ये दिव्य प्रभाव नहीं है, इट इज नॉट ट्रांसेंडेंटल। दिव्य प्रभाव होता तो लोग निर्भय हो जाते, लेकिन यहां दिव्य प्रभाव का मतलब अद्भुत प्रभाव है कि कोई नहीं मर रहा है और सब लोग मृत्यु से डरते हैं। यह ना अद्भुत प्रभाव, कोई मृत्यु से बचा नहीं, मृत्यु के भय से बचा नहीं, सॉरी। तो ये बात, उसके आगे भी और प्रभाव बताया जाएगा काल का, वो अद्भुत प्रभाव बताया जाएगा, अचिंत्य प्रभाव। महतत्व इत्यादि के अभिमानी जीवों को इस काल से ही सदा भय बना रहता है। ये व्याख्या मैं कर चुका हूं, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अगर आपका दैव प्रेरित करे को विशेष चेष्टा करने के लिए कि आपका दैव प्रेरित करे, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कल फिर इसको पढ़ाएंगे।
काल के स्वरूप और तटस्थ को दोबारा बताती है। देखिए काल का स्वरूप उस तरह से तो नहीं दिखाई पड़ेगा जैसे आपको यहाँ पे लकड़ी दिखाई पड़ रही है जो कुछ है, लेकिन काल के स्वरूप के बारे में बताया गया था कि ये गुणों का रूप के भेद का आश्रय है। तो ये इसकी आकृति समझ लीजिए, और इसकी प्रकृति क्या, ये दिव्य है, ये अचिंत शक्ति से युक्त है। तो ये आकृति प्रकृति समझ में आ रही है, और उसके तटस्थ कारण तो आप देख रहे हैं कि सभी जीवों में मृत्यु का भय सृष्टि करता है। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, स्टॉप हियर। काल का भय नहीं होता तो आज लोग डर नहीं रहते, 25 को एकादशी है कि 26 को एकादशी है। तो आप लोग को घड़ी तो वैसी दिख रही है ना, 8:05। तो कुछ काल का भय दूसरी दृष्टि से भी है भक्तों को, भाई कुछ भगवान का अपराध ना हो जाए। लेकिन देखिए डिस्कशन में बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बात यह है कि 25 को भी कर सकते हैं, 26 को भी कर सकते हैं, जो डेट आपको अच्छी लगती है। 5 अच्छा लगता हो तो 25 को कर लीजिए, 6 अच्छा लगता है 26 कर लीजिए। हमको तरुण कृष्ण प्रभु समझाए थे कि मेजॉरिटी जो एकादशी का टाइम है वो 25 तारीख में है, तो उसको लोग कर रहे हैं। कोई किसी को पाप नहीं लगेगा, 25 वाले भी कर लेंगे। वो भी एक माता जी कहीं हम तो पानी पी लिए आज, तो हमने कहा ठीक है, तो कहा हम कल निर्जल करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, शरीर ठीक हो जाएगा और अच्छा फास्टिंग करिए। एक बोली मैं आज खाना खा ली, तो हमने कल भी मौका, ये तो बड़ा आज खुश होना चाहिए कि आज ऐसी एकादशी है कि आज मिस हो जाए तो कल कर लो। कि नहीं? तो इट्स ओके, तो बी हैप्पी विद दिस। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ भाई, देखिए ये एकादशी की जो बात है ना, ये भीम के लिए पता ना आपको बात, भीम से एकादशी होती नहीं थी। उनके पेट में कौन सी थी, वृक नाम की अग्नि थी। तो उनसे कहना बड़ी उनको कस के भूख लग गई, तो भगवान से कहे हमसे ये नहीं हो पाएगी एकादशी। तो बोले ठीक है, तो आप बाकी 23 एकादशी नहीं कर सकते, एक एकादशी कर लीजिए, तो आपको सारी एकादशी करने का लाभ मिल जाएगा। तो आप सब भक्त लोग जो हर एकादशी करते हैं वो क्या कहते हैं, कहते हैं दे कांट बी, को पैनिक ही बोलते हैं ना। पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि हम निर्जल नहीं कर पाए तो ये हो जाएगा हमको, तो अब वो ये मतलब हाइप नहीं क्रिएट कर देना चाहिए। हर व्यक्ति नहीं कर पाता, मैं तो नहीं कर पाता, हम पानी पी कर लेते हैं, नहीं तो निर्जला हमारे लिए निर्जपा हो जाता है। फिर उससे जप अब कुछ नहीं, क्लास कुछ नहीं, तो वो सब हमारे सामर्थ्य के बाहर है। बॉडी मेरी पित्त प्रकृति की रहती है। तो जो जैसे कर सके, ये दूसरे को हीन भावना से भी नहीं देखना चाहिए। आप कर पा रहे बहुत अच्छी बात है, और भगवान की प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य भगवान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। फास्टिंग का उद्देश्य है कि आप फास्ट कथा करिए, फास्ट भजन करिए, तो वॉट एवर योर बॉडी अलाउस, है ना। लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आप निर्जल नहीं कर पाए तो आप वैकुंठ जा ही नहीं पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो यू आर डूइंग ऑल द एकादशी, है ना। इसे कर्मकांड की तरह नहीं देखना चाहिए कि भगवान ये नियम पालन, भाई तूने ये नहीं किया, तूने निर्जला नहीं किया, तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। सो यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।